हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। आई होप आपको इससे पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ में आया होगा। चलिए आज आगे शुरू करते हैं संख्या पद्धति में। देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि जैसे कि n लगातार तक की जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका योग निकालो। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकालो, तो इसे कहेंगे लगातार। और इसे ध्यान रखिएगा, इसे क्रमागत भी कहते हैं। यानी क्रमागत जो लगातार चलती रहे उसी को क्रमागत भी कहेंगे और लगातार भी कहेंगे। अब अगर ज्यादा संख्याएं आ जाए, जैसे 1 से लेकर 10 तक की आ जाए, वो तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे यानी प्लस कर लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा आ जाए, जैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जहां पर लगातार कंटिन्यू चल रही हो 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब n क्या है? जो भी लास्ट वाली डिजिट होगी वो n हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमें 1 से लेके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 एंड सो ऑन ऐसी 20 तक निकालनी है, यानी कंटिन्यू चल रही है। ये 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो लास्ट डिजिट जो होगी वो हमारी n बन जाएगी, यानी n इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 20। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2। भाई लगा दो इसमें, ये हो जाएगा n की जगह पे यहाँ पे 20 और यहाँ पर 20 प्लस 1 अपॉन 2। जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 अपॉन 2। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा 210। इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 220 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही और संख्याओं का कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम्स में ही पूछा जाता है कि n संख्याओं का योग निकालिए, या फिर कोई संख्या सीरीज दे देगा पूरी, तब आपसे पूछेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई कि जो कंटिन्यू संख्याएं आ रही हैं, नॉर्मल 1 से लेके लगातार जो चल रही हैं, उनका योग हो गया। अब अगर ऐसा पूछे कि n लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्ग क्या होता है? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यानी अगर आपको ऐसे दे दिया जाए जैसे 1 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर ऐसी एंड सो ऑन प्लस के 10 स्क्वायर। अब आपको इनको जोड़ना है, तो पहले तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा एक अपना फॉर्मूला बना है जो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। देखिए जो भी फॉर्मूले आपको लिखवाए जा रहे हैं वो आप याद कर लें। अपॉन में कितना हो जाएगा? 6। तब आप इसका जो योगफल ज्ञात कर सकते हैं वो इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली टर्म हमेशा क्या होती है? n होती है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो गया? n इज इक्वल टू हो गया हमारा 10। ठीक, अब यहाँ पे n की जगह पे क्या लगाएंगे? 10। यहाँ पे 10 प्लस 1 और यहाँ पे 2n है, यानी 2 की मल्टीप्लाई पहले 10 से करनी पड़ेगी, फिर बाद में 1 को ऐड करना पड़ेगा। और नीचे कितना आ गया? 6। अब इसकी मल्टीप्लाई इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 इंटू प्लस हो जाएगा 11 और यहाँ पे 10 दूनी 20 और 20 में 1 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 21। नीचे कितना आ गया? 6। अब ये कट भी सकता है, 2 3 6 2 पंजे 10, 3 एकम 3 3 सत्ते 21। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55 इंटू 7 और 7 पंजे 35, 3 बचा और 3 की जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 385। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी किसी भी संख्याओं के वर्गों का योग जब हमें निकालना होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही और एग्जाम्पल कर सकते हैं और एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन क्या होते हैं? जब किसी भी संख्या के ऊपर पावर 3 होती है उसे घन कहते हैं या फिर क्यूब कहते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे? जैसे कि मान लीजिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब ऐसी एंड सो ऑन 10 क्यूब। मैं स्मॉल उदाहरण इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशन भी उसी के हिसाब से होती है, तो आप इसे बड़े लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या था हमारा। इसका फॉर्मूला है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसे याद रखना है हमें कि n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी जो भी आंसर होगा उसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तब हमारा जो भी संख्याएं होंगी उनके घनों का योग हमें मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर भी n इज इक्वल टू क्या है 10, यहाँ पे लगा देते हैं, ये हो जाएगा 10, फिर क्या है 10+1 यानी 10+1 अपॉन में हो गया 2 और इस पूरे का होगा स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा इस वर्ग में जो था वो स्क्वायर नहीं था और घन में स्क्वायर है पूरे उसका, जो भी हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 11/2, 2 पंजे 10 यानी पूरे का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 की जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 55 और 55 का स्क्वायर यानी 55 की हम जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 30। आपको स्क्वायर करना भी सिखा देंगे। पहले आप ये फॉर्मूले सीख लीजिए, फिर आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना जो सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे वो करना सिखा देंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि इस घनों का योग कितना आ जाएगा हमारा 30-25 आ जाएगा। वो भी एक छोटे से फॉर्मूले से हम पूरा सॉल्व कर लेंगे और इसे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा n सम संख्याओं का योग। तो n सम संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं, इससे देखने से पहले हम जान लेते हैं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपनी आपको सारी की सारी संख्याएं बताई थी कि जो भी होती हैं जो यूज होंगी मैथ्स में। तो आई होप आपने देखी होगी अच्छे से। अगर नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सम संख्याएं कौन सी हो गई, जो 2 से कट जाती हैं संख्याएं वो सम संख्याएं हो गई, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो कैसी संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो गई हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है। अब ये जो हो गई हमारी सम संख्याएं हो गई, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है योग की, तो योग का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं इन सबको और इन्हीं संख्याओं का अभी हम योग निकालेंगे, वो भी बिल्कुल जस्ट 10 सेकेंड्स में। कैसे, चलिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये होता है n इंटू n+1, n इंटू n+1। अब n इसमें क्या है, क्योंकि अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा है उसमें सतत यानी कंटिन्यू सारी संख्या ले रहे थे हम, तो इसलिए लास्ट वाली टर्म को हम n मान ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन चेंज नहीं होगी बल्कि है वही, वहां पे कोई भी संख्या छोड़ी नहीं जा रही थी, तो जितनी थी वो लास्ट में हमें पता चल जा रहा था। अब यहाँ पे जो है वो संख्याएं कम हो गई हैं, तो यहाँ पे जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही हम n को टर्म्स मानेंगे। जैसे यहाँ पे कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने बीच में जो डिजिट थी वो छोड़ दी है विषम संख्याएं वाली, क्योंकि हमें सिर्फ सम संख्याएं चाहिए। तो ऐसी अगर हम बात करें कि 50 संख्याओं में से सम संख्याएं कितनी होंगी, तो आप उसे आधा कर दीजिए, क्योंकि आधी ही सम संख्याएं होती हैं और आधी ही विषम संख्याएं होती हैं, इसीलिए n भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। हमारे टोटल n कितने हैं 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 और 6+1, ये हो गया 6 इंटू 7, कितना आ गया 7×6 42। तो छोटी सीरीज है, आप इसे वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया 12, 12 10 22, 22 8 30, 30 6 36, 36 4 40 और 40 2 42। तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये चीज आप बड़े लेवल पे भी ट्राई कर सकते हैं, यानी बड़ी बड़ी सीरीज भी सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस मेथड से। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा n विषम संख्याओं का योग। तो अभी आपको मैंने बताया सम विषम क्या होते हैं। तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n²। बहुत इजी है विषम संख्याओं का योग निकालना, लेकिन स्टार्टिंग से अगर कंटिन्यू चल रहा है तब, अगर पीछे से आता है तो उसका भी फॉर्मूला चेंज होता है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये हो गया। अब यहाँ पे इन संख्याओं का योग निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें n काउंट करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा n कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर n की जगह पर आ जाएगा 7 और इसका स्क्वायर, तो 7 7 होता है हमारा 49। इसका आंसर कितना हो जाएगा 49।
अगर हम इसे प्लस करें तो प्लस भी कर लेते हैं। 13 और 11 हो गए 24, 24 9 33, 33 7 40, 40 5 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। तो यानी हमारा आंसर ये सही है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारी एक सीरीज अगर हमें दी हो कुछ इस टाइप में 1 इंटू 2, बीच में साइन है प्लस का, फिर 2 इंटू 3, फिर साइन है बीच में प्लस का, फिर 3 इंटू 4। तो हम इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट वाली टर्म मान ली n इंटू एन प्लस 1, क्योंकि एक जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है, फिर उससे एक जस्ट बड़ा ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में टर्म हो जाएगी हमारी n इंटू एन प्लस 1। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जो भी ऐसे सॉल्व करने पे जो छोटी संख्या होगी लास्ट में उसे लेंगे। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3। इस वाले फॉर्मूले से हम इस सीरीज का योग निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम सीरीज ले लेते हैं यहाँ तक की, ठीक है, ताकि आप आराम से इसे कैलकुलेट भी कर सके अपने स्तर पे। चलिए यहाँ पर सॉल्व करें तो ये इसमें छोटी टर्म कौन सी हो गई 4, 4 को रखते हैं 4 इंटू 4 प्लस 1, 4 प्लस 2 अपॉन 3। अब जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 5 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, पंजे 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया 40। चाहे तो आप इसे प्लस करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए इससे आगे के हम कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।